फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत बारात घर में मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RN चौधरी की अध्यक्षता में खागा तहसील क्षेत्र से हजारों लोग ट्रैक्टर द्वारा खागा जुलूस में शामिल हुए। आप लोगों को बताते चले कि कुछ दिनों पहले सुजरही गांव में संजय पासवान के घर में धर्म परिवर्तन कराने को लेकर कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने रोक लगाए और खागा कोतवाली पुलिस प्रशासन को बुलाकर मौके 3 लोगों को, जिसमें रामचंद्र, संजय पासवान और नीलमती को पकड़कर जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण को लेकर भारी संख्या में इकट्ठा होकर यीशु मसीह का पहले प्रार्थना किया और खागा नगर पंचायत से जुलूस के साथ खागा तहसील ज्ञापन देने जा रहे थे। तभी खागा SI ने पुलिस प्रशासन के साथ सभी लोगों को रोका और पूछा परमिशन है, तो RN चौधरी ने कहा परमिशन तो नहीं है। तभी पुलिस द्वारा 20 लोगों को जाने दिया, बाकी लोगों को वापस नगर पंचायत वापस किया और बाकी 20 लोग खागा तहसील गए। उप जिलाधिकारी जरूरी सरकारी काम से जिला मुख्यालय गए हुए थे। तभी मानव क्रांति पार्टी RN चौधरी ने खागा तहसीलदार ईवेंद्र कुमार जी को ज्ञापन देकर सारी बातें बताई। आइए सुने क्या कहा RN चौधरी, संजय पासवान और एक महिला ने। आप देख रहे हैं MP न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो। संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जुल्म हम करेंगे नहीं, जुल्म हम सहेंगे नहीं, जुल्म हम करेंगे नहीं, जुल्म हम सहेंगे नहीं। मानव क्रांति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मानव क्रांति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तहसील का भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषित पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, शोषित पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो। हमारी सुन रहा है, जीवन अच्छा हो रहा है और कोई देना है ना देना है ना कोई आपकी नहीं है, आपकी नहीं सुनेगा, आपका आत्मा हमारा एक परमात्मा आत्मा में है। आत्मा अगर सत्य है ना, आत्मा हर एक व्यक्ति का कौनो कम ज्यादा तो नहीं, मगर आपने अपने कर्म की साथ ही कर दी। उसकी हम सुन रहे हैं तो वो हमारी सुन रहा है। बाइबिल बाइबिल ना, हाँ, वही ईसा मसीह वाली। हाँ अरे साहब जैसे रामायण हम तुम पढ़ते हैं, हाँ 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 तो वैसे ही भी है। हाँ हाँ। नहीं तो रामायण भी पढ़ते हो, वो पूरा किस दवा से अच्छे हुए? हम प्रभु के नाम से अच्छे हुए हैं। जी, हम जी। यीशु के नाम से अच्छे हुए। तो प्रभु का नाम तो अपने घर में भी जप सकते हैं। हाँ, हम घर ही में जपते हैं जी। तो वहाँ भीड़ लगा के ये सब सत्संग करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ भीड़ लगा के किसी का जीवन अच्छा हो रहा है तो क्या कोई आएगा नहीं, या तो- हम किसी जगह पे कोई बताएगा तो क्या वहाँ पे भीड़ नहीं लगती है? वहाँ भी तो भी लोग जाते हैं और अच्छे होते हैं। तो मैं भी, मेरे यहाँ भी ऐसे लोग आते हैं और अच्छे होते हैं, तो हम क्या ऐसे भड़क जाएं या हम किसी कानून से ऐसे बोले? तो सच में ऐसे मेरा जीवन अच्छा हुआ और हम स्वस्थ हैं, तो हमें क्यों ऐसे हमें सताया जा रहा है? और ऐसे जाति धर्म में क्यों ऐसे? सचमुच हमारी कोई जाति नहीं बदल रही है और हमारा जीवन अच्छा है, तो हम क्यों ऐसे हमें क्यों ईसा ऐसे मसीह को सताया? कैसे याद करते हैं? यीशु मसीह को हम याद करते हैं कि परमेश्वर ऐसे यीशु मसीह। क्या कोई हमारा चित्र होता है, कोई किताब होती है, कैसे याद करते कोई किताब नहीं है। हैं? वहाँ तो सारे लोगों के पास बाइबिल की किताबें मिली थी। बाइबल की किताब है तो क्या सच में? परेशान हुआ तो मुझे एक आदमी के द्वारा मिला कि आप सत्संग में जाइए, वहाँ आपका भला होगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी दारू भी छूटी, आज मेरी पत्नी का टीवी का मर्ज भी सही है, लड़के का मींगे दौड़ा भी सही है। तो लोगों को मैं ऐसे बताने लगा क्योंकि ये वाकिब है और ये इंसानियत भी है कि आप किसी चीज़ का ज्ञान है आपको तो दूसरों को बताओगे जरूर। जी। ठीक है, ये बिल्कुल है, जो बहुत पहले से भी चला आ रहा। तो मैं ऐसे लोगों को बता दिया, तो जिसका भला होने लगा वो लोग मेरे यहाँ पे आने लगे। तो लगभग उस समय जब अभी 2 जुलाई को मेरे यहाँ पे घटना हुई तो कुछ लोग खागा के गए और वहाँ पे जाति सूच से गालियाँ भी दिया, पासी तेरा नाम क्या है? तो मैंने जब उनको बताया तो ऐसे गाली देने लगे, पासी तुझे, तेरे पास इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया है? तेरा गुरु कौन है? और उल्टा सीधी बहुत सारी बातों भी बोले। तो मेरी पत्नी भैंस को पानी पिला रही थी, वो भी बाहर से निकल के आई। तो उन्होंने जब कहा आपको मारने का अधिकार नहीं है, अब अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप पुलिस बुलाइए। तो उन्होंने उनको भी धक्का दिया, बोले पास नहीं, तेरे पास इतनी बड़ी औकात कहाँ से कि तो हमारे सामने बात कर? नहीं, कितने लोग थे वहाँ पर उस समय मौजूद लोग थे कम से कम 60 लोग। आपको एक चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होना भारी संख्या में, ये गैर कानूनी है।
और हमने तो संविधान इसका में परमिशन थोड़ा सा आपने लिया? संविधान में थोड़ा सा देखा, वहाँ पे कहते हैं कि बिना हथियार के आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और सभा भी लगा नहीं, किसी को एक बंद जगह में रख के सत्संग करना है। हाँ। वो बंद जगह नहीं, वो मैदान है अपना घर क्योंकि कोई लोग, मेरा घर है और कोई लोग अगर किसी भी अगर गेस्ट या कोई भी आएगा तो आप उनको मैदान में नहीं बैठा दोगे धूप में या फिर। आपका जुलूस कहाँ से कहाँ आ रहा था? आज टाउन एरिया से, टाउन एरिया में हमने बैठक किया, लोगों से बातचीत की, अपनी समझाए और इसके बाद वहाँ से चल करके तहसील खागा आ रहे थे। बीच में क्या हुआ? बीच में बात ये है कि मैं बाहर था और किसी एक वकील साहब को कह दिया था परमिशन के लिए, तो परमिशन नहीं हो पाया था संयोग से, तो मैं कल ही आया। क्योंकि जल्दी परमिशन नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि नहीं, ज्ञापन तो देना है और मेरे वॉलंटियर हैं, कोई घटना नहीं घटेगी, तो हमने परमिशन नहीं लिए थे। तो कोतवाली के पास में दरोगा जी ने रोक लगा दी कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया, इतनी भीड़ लेके जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार? कितनी संख्या रही होगी? संख्या तो खैर मेरे हज़ारों की संख्या में हो गई थी। आपका जो ज्ञापन था और अभी आपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है जी, कितनी सूत्री था, क्या मांग थी? आज तो ये मैंने मात्र 2 सूत्री ज्ञापन है इसमें। पहला तो चूंकि है संजय पासवान जो सुजरही में रहते हैं, ये सत्संग करते थे, इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया धन परिवर्तन का। काहे की सत्संग करते थे? ये अपना, इनका एक आस्था है यीशु मसीह पे, तो ये यीशु मसीह की ही केवल आराधना प्रार्थना सत्संग करते हैं और कुछ नहीं, और लोगों से झूठ पाखंड की दूर करते हैं लोग। नहीं, ये जो मीटिंग करते थे इसका परमिशन लेते थे कौन? यही संजय पासवान। जैसे कि अगर कार्यक्रम करते नहीं, जो कार्यक्रम नहीं करते थे, जी। ये तो अपना आराधना पूजा है, अपने लोगों को सत्संग जब करते, भाई जब कोई ज़्यादा भीड़ में करेंगे तो जैसा कि पुलिस द्वारा जानकारी मिली थी कि लगभग वहाँ पर 100 से ऊपर आदमी थे। अच्छा अच्छा। वर्तमान में मौजूद वहाँ पर 100 से ज़्यादा आदमी थे, तो क्या उस समय वहाँ पर परमिशन था? नहीं, अब 100 से ज़्यादा तो ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, इतनी भारी संख्या में एक जगह एकत्रित होके किसी भी मामले को लेके क्या ये उचित है? नहीं, कार्यक्रम नहीं, अपना तो किसी चीज़ पे आस्था तो किया जा सकता है, तमाम भजन कीर्तन लोग करते हैं, संत साधु सब जगह। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, जैसे जब वहाँ उनके- पर जानकारी मिली थी जी। कि वहाँ पे बाइबिल जैसे कुछ मतलब असत्य मतलब मिले थे, वो कैसे सर? हाँ, ये सत्य है, चूँकि मैंने भी मानव क्रांति पार्टी ने इस पर पूरी तहकीक